अगर आपको लगता है कि दुबई आना टैक्स फ्री सैलरी, ड्रीम कार्स एंड अमेजिंग दुबई ब्रांचेस के लिए है, देन यू नीड टू स्टॉप राइट देयर। इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, बट सच ही है कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, बट दीज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू टू नो बिफोर यू प्लान टू मूव। यहाँ मंथली सैलरी ज़रूर काफ़ी अमेजिंग है, बट उतनी ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। यहाँ पर आकर भी अगर आप ग्रोसरी एंड कॉफ़ी बिल्स को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन यू विल नेवर फील सेटल्ड देयर। एंड सबसे बड़ा शॉक, अपने 30s में किसी न्यू कंट्री में आप एंटर कर रहे हो एंड आपको अपनी सारी दोस्ती जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो आज बिना किसी शुगर कोटिंग के इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, सो दैट ये जो मूव है ये आपका ड्रीम बने एंड नॉट अ रिग्रेट। लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है, दोबारा से हम लोगों ने जो सुपरमार्केट्स वगैरह है उसमें जाके ग्रोसरीज करना स्टार्ट कर दिया है। कि पहले हम लोग ये 15 मिनट्स वाली ग्रोसरीज करते थे, जो बेसिकली नून करी के थ्रू ऑर्डर हो जाती है। उससे प्रॉब्लम ये होती थी दैट यू ऑर्डर सम स्टफ एंड फिर आप कुछ भूल जाओगे इंपॉर्टेंट, फिर उसको दोबारा ऑर्डर करने के लिए एक और ऑर्डर प्लेस करोगे, करते करते उसको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। तो हम लोगों ने नॉर्मली ये क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट कभी कभी कोई सब्जी बहुत बड़ी आ जाती थी, हमने लेट से 1 किलो ऑर्डर किया और 2 ही पीसेस आ रहे हैं उसमें, फिर वो हमारा सही से कंज्यूम नहीं हो पाता था। तो ये भी हम लोगों ने नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में जाना शुरू कर दिया है। सो आई लाइक केयर फॉर, ज़हरा को लुलु एंड यूनिको काफी पसंद है। नहीं पसंद है, बाकी कोई भी जगह चलेगी। पर तुम्हें क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो भीड़ है तो कोई अच्छा ही होगा ना, इसीलिए भीड़ नहीं, ये भीड़ इसलिए क्योंकि थोड़ा सेंट्रली लोकेटेड है, पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आप पीसफुली शॉप, मतलब इट बिकम्स सच अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, इसलिए मुझे नहीं पसंद है। प्लस मेरे ओपिनियन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वालिटी यूनियन कूप या लूलू में बेटर है, बट आई थिंक तुमको यहाँ की पसंद आती है। तो अब ऑफ कोर्स क्योंकि मतलब एक हायरार्की है घर में, तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग यूनियन कूप और लूलू महीने में 3 बार जाते हैं और केफोर 1 बार जाते हैं। बट इससे पहले कि मैं और मेहनत करूँ ज़रा, आई नीड सम कॉफ़ी। उनको पता है अभी मैंने लंच किया है, तो लेट्स फाइंड अ कॉफ़ी प्लेस एंड देन वी स्टार्ट दिस वीडियो। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी वांट टू टॉक अबाउट, बट पहले कॉफ़ी लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। Okay, so now we have, I mean, Zehra has a coffee, I've taken something else. So, by the way guys, Arabica, one of the best coffee, I know थोड़ा off topic हम जा रहे हैं, one of the best coffee places. If you ever see this store somewhere in the world, go run, क्योंकि बहुत अच्छी कॉफ़ी है। I think इंडिया में Arabica नहीं है। इंडिया में नहीं है, बट ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत है, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, काफी अच्छी कॉफ़ी। दुबई में कभी। So back to the point now. Okay, so back to the point now. तो जब भी यूएई के लोग बात करते हैं ना, तो a lot of people actually want to move to UAE, but they don't have all the right information that they should have before they want to move. आपको इंटरनेट पे इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग माइन, जो दुबई के बारे में हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाते हैं, जो हमेशा दुबई को एक सर्टेन लाइट में दिखाते हैं। एंड ऑफ कोर्स दुबई इज़ वॉट इट इज़, राइट? बट टू एक्चुअली लिव एंड वर्क हियर इन द सिटी, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। आपको ये समझना है कि आप दुबई, ऑफ कोर्स यू आर मूविंग टू एन अमेजिंग सिटी, बट यू आर ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम होम, यू आर ऑल्सो मूविंग टू अ न्यू जोग्राफी ऑल टुगेदर। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन दैट दिस इज गोइंग टू मेक श्योर दैट जो आपको इनिशियल शॉक्स लगेंगे यहाँ पर आके, वो थोड़े से कम हो। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दुबई की मार्केट में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग एंड यहाँ पे चर्न बहुत तेज़ी से होता है, विच मीन्स कि बिकॉज ये आपको हायर सैलरीज देते दैन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टैक्स फ्री भी होती है, इनके अपने बेनिफिट्स है, विच आई एम श्योर अभी तक आपको पता ही है। तो दे रियली वैल्यू ईच एंड एवरी एम्प्लॉई। तो अगर उनको लग रहा है कि दे नॉट गेटिंग द वैल्यू आउट ऑफ वॉट दे पेइंग फॉर, वो फायर भी कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी कॉमन है दैट इफ समबडी इज नॉट परफॉर्मिंग टू द लेवल दैट द कंपनी वांट्स देम टू, या फिर हो सकता है उसका रोल अब नो लॉन्गर रिक्वायर्ड हो। जरूरी नहीं सिर्फ आपके परफॉर्मेंस में ही कोई प्रॉब्लम हो, कई बार ऐसा भी होता है वेयर वी हैव सीन अ फुल वर्टिकल गेटिंग चॉप्ड ऑफ। तो इस रीजन से भी यहाँ पर कई मतलब बार मार्केट फोर्सेस अगर ऐसी हैं कि अब उस रोल हैज बिकम रिडंडेंट, तो भी लोगों को ये फायर कर देते हैं। बस वो पार्ट ही ऐसा नहीं है जो कंसर्निंग है। कंसर्निंग ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है, तो when you get fired you have a very short window to decide what do you do next, whether do you stay, whether you leave, अगर आपके कोई loans and mortgages हैं, how do you take care of that, etc. तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में आपको day one से aware होना चाहिए when you're coming।
to have a contingency plan or a fallback option so that just in case अगर कुछ ऐसा होता है that you lose your job, what do you do? Right, because technically speaking, your right to stay in this country is linked to your job. So if you don't have a job, then it will be very difficult for you to stay in this country. Hi guys, sorry for the interruption in the video, but 29th ऑफ अगस्त को हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि एक Q&A वीडियो रिलीज़ करेंगे। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, then you can please drop them in the comments below. A lot of you guys have been reaching out to me through comments, through Instagram, through email, and I have not been able to of course answer to all of them because the volume is so huge. मैं कोशिश करता हूँ जितने लोगों का मैं आंसर कर सकूँ, बट आई एम प्लानिंग टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो आउट ऑफ इट। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, आप वो भी कमेंट्स में डाल सकते हैं। दिस टाइम आई विल ऑल्सो बी जॉइनिंग केतन, सो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट यहाँ पे कैसे मूव होना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्लस इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट women at workplace, etc. So feel free to drop questions on that as well. Okay, so be ready with your questions. Drop them in the comments below. I'll also put a community update and something on Instagram as well. You can also put your comments over there. Back to the video now. अच्छा, सेकंड पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर आप यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो, सो ऑलवेज हैव योर एंड गोल इन माइंड कि आपका गोल क्या है। अगर लेट से आपका गोल ये है कि मेरे को 2-3 साल यहाँ पर रहना है, एक सर्टेन अमाउंट के पैसे सेव करने, फॉर एग्जांपल लेट से 50 लाख 25 लाख जितने भी रुपए सेव करने हैं, एंड फिर मेरे को जाके इंडिया में अपना घर खरीदना है। अगर ये आपका एम है, देन इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस। बट अगर आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के लिए मूव होना चाह रहे हो, देन आपको ये वाली थिंकिंग है ना अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आई सी अ वेरी बिग मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू कि जब उनको यहाँ से ऑफर मिलता है, सो दे ओनली लुक एट द सेविंग पार्ट। वो सोचते हैं कि चलो मैं इंडिया में इतने रुपए सेव कर रहा हूँ, लेट से 1 लाख रुपए सेव कर रहा हूँ हर महीने, यहाँ पर मैं 1.5 लाख रुपए सेव कर लूँगा, तो वाह चलो मेरी तो सेविंग 50% इंक्रीज हो गई। बट दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आप ये समझो ना कि आप जब यहाँ पर रह रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप यहाँ पर गाड़ी खरीदोगे, यहाँ पर घर खरीदोगे। ऑफ कोर्स जो यहाँ पर एक एवरेज गाड़ी, एवरेज घर है, उसका प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू एवरेज कार एंड एवरेज हाउस इन इंडिया, राइट। तो आप स्पेंड ही दिन उसमें कर रहे हो, तो कन्वर्जन का कोई फ़ायदा नहीं बनता। तो डू नॉट कन्वर्ट दैट सेविंग्स फ्रॉम दिरम्स टू ISR। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ मूव हो रहे हो टू सेटल फॉर लॉन्ग टर्म, देन कमिट टू इट। वरना क्या है कि आपकी कभी भी दुबई लाइफ टेक ऑफ नहीं करेगी अगर आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहोगे इंडिया से ही। सो वंस यू डिसाइड दैट यू गोइंग टू लिव हियर, देन ट्राई टू एम्बेड योर सेल्फ इन द लाइफ स्टाइल दैट इज़ हियर, यहाँ के एक्सपेंसेस, यहाँ की सेविंग्स, यहाँ के हस्बैंड्स। अच्छा, एक चीज़ और है जिसके बारे में सरप्राइजिंगली कई लोगों को पता नहीं होता है, विच इज़ कि अगर आप UAE मूव हो रहे हो या मिडल ईस्ट की किसी भी कंट्री में मूव हो रहे हो, आपको कभी भी परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दिस इज़ हाउ द सिस्टम इज़। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड वाई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज कि इंडिया से बहुत से लोग जो बाहर मूव होते हैं, कईयों का एक रीज़न होता है कि उनको वहाँ की PR या सिटीजनशिप या अल्टीमेटली पासपोर्ट चाहिए। एंड उनको ये अज्यूम करके चलते हैं कि जैसे हर कंट्री में मिल जाता है वैसे यहाँ पे भी मिल जाता होगा आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स और वट एवर। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। और यू कैन गेट हियर इज अ लॉन्गर टर्म वीज़ा विच इज़ कॉल्ड गोल्डन वीज़ा, विच इज़ लाइक फॉर 10 years। बट उसके बाद वो कंटिन्यू होगा, रिन्यू होगा या नहीं होगा, उस टाइम पे क्या रूल्स होंगे, वी डोंट नो। करेक्ट। अभी 10 years जो ये गोल्डन वीज़ा स्टार्ट जो इन्होंने किया उसको 10 years ही हुए हैं। अभी पता नहीं है कि लेट्स से इन नेक्स्ट 10 years हाउ डज द सिचुएशन लुक लाइक। हो सकता है वो 10 को 20 कर दें, हो सकता है 10 को 5 कर दें, हो सकता है गोल्डन वीज़ा का पूरा गोल्डन वीज़ा के बाद भी आप सिटीजन नहीं होते, इट्स जस्ट अ लॉन्ग टर्म वीज़ा। व्हेन सेड जैसे अभी आपका एम्प्लॉयर आपको 2 years देगा, गोल्डन वीज़ा में 10 years का है, दैट्स स्लिप्ड। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर आपका लाइफ गोल है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप या पासपोर्ट लेना, देन दुबई इज नॉट द प्लेस फॉर यू बिकॉज दुबई डज नॉट ऑफर दैट। इसी पॉइंट के एक एक्सटेंशन में ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में बताया था दैट इफ यू लूज योर जॉब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टू लीव द कंट्री, एंड क्योंकि यहाँ पर कोई PR सिटीजनशिप की चीज़ नहीं है, सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप जब यहाँ पर आओ थोड़ा सा रिसर्च करो कि व्हाट आर सम ऑफ द अदर वेज हाउ यू कैन सिक्योर अ वीज़ा। अभी हम दोनों जैसे हमारे एम्प्लॉय वीज़ा पे है, बट वी स्टिल नो एटलीस्ट 2 to 3 अदर वेज जिसमें हम लोग एक वीज़ा ले सकते हैं एंड वी कैन लीगली स्टे इन दिस कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। सो यू मेक श्योर कि जब आप यहाँ पर आओ अपने हिसाब से जो भी आपकी सिचुएशन हो उसके हिसाब से समझो कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप
ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव वीज़ा ले ही लो, बट एटलीस्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा इफ़ यू लूज़ योर जॉब समडे तो आप एटलीस्ट ये वाला जो पॉइंट है वो कैसे आप मिटिगेट कर सकते हो. Lastly, I'd like to talk about a little bit of personal topic here. वो है यहाँ पर सोशल लाइफ. देखो यहाँ पर जब हम लोग शुरुआत में आए थे तो हमारी सोशल लाइफ ज़ीरो थी. एंड देन वी स्टार्टेड कंपेयरिंग कि यार चलो मैं तो पहले जब इंडिया में था हर वीकेंड हमारा सैटरडे संडे को प्लान होता था. हम हर सैटरडे संडे हमारे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते थे, उससे मिलते थे. पहले से प्लान आउट हो जाता था कि चलो हमको इस वीकेंड पे ये कर रहे हैं. बट यहाँ पर आके वो रियलिटी चेक मिला. हमारे सैटरडे संडेज एकदम फ्री जाने लगे. एक्चुअली दैट वाज वन ऑफ द रीज़न जिस वजह से मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था. तो ये प्रॉब्लम होने लगी थी कि हमारा सोशल सर्कल डेवलप नहीं हो पा रहा था. उससे काफ़ी सारे रीजंस भी हैं. एक तो ये कि देखो व्हेन यू अ लॉट ऑफ पीपल हु मूव हियर आर जनरली इन देयर 30s और लेटर. तो इस एज पे ना थोड़ा फ्रेंडशिप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है सोशली लोगों के लिए. दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पर फ्रेंडशिप होती भी है वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी लॉन्ग टर्म चले. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने यहाँ पर किसी से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली बट मार्केट में चर्न इतना ज़्यादा है दैट दे एंड अप गोइंग बैक टू इंडिया और प्रॉब्ली दे मूव इवन वेस्टवर्ड. तो उस वजह से जो आपका एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप है ना वो यहाँ पर ज़्यादा चल नहीं पाती है. बट ये आई वुड से कि सिर्फ यहाँ के बारे में नहीं है, ये आप कहीं भी इंडिया से बाहर ना हो, या फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर सोशल सर्कल फ्रॉम ग्राउंड अप अगेन. तो ये वो वाली चीज़ आई थिंक हर जगह अप्लाई होगी. एंड द वन थिंग दैट आई वुड ऐड हियर इज कि क्या है कि यहाँ पे इंडियंस बहुत है. तो दो एडवांटेज है. एक ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम जब आप यहाँ मूव हो रहे होगे देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप किसी ना किसी को ऑलरेडी जानते होगे. तो यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट. एंड द अदर थिंग इज बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत इंडियंस है तो इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू फाइंड समबडी जिसके साथ आपके ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉमन होगा. फॉर एग्जाम्पल कॉमन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी, वट एवर, और हॉबीज. So keep that in mind that yes, there are challenges, but there are also days of hope through which you can bring back your social life. With this, I'd like to end the video here. I think हम लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है जिससे कि शायद आप लोग प्रॉब्ली रिकन्सिडर कर रहे होगे अबाउट योर डिसीजन ऑफ मूविंग टू दुबई. बट डोंट रियली वरी अबाउट इट. ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं दीज आर ऑल समथिंग दैट यू कैन नेविगेट थ्रू. बट हाँ, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है so that you are well prepared before you come here. Also guys, do remember next weekend जो 29th of August है उसमें हम लोग प्लान करेंगे कि Q&A वीडियो करेंगे. सो आपकी जो भी क्वेश्चंस है डू पोस्ट देम इन द कमेंट्स हियर. इसके बारे में अलग से भी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा. बट वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव डू पुट देम इन द कमेंट्स बिलो. आई try to answer as many comments as we can. Zara is also going to be in that video, so if you have any questions for her, do ask and we'll be happy to answer it. So इस वीडियो को हम लोग यहीं तक ही रखते हैं. मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.